बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 5 जून 2023 बरोज़ सोमवार 16 ज़िलक़अदा बमुताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की हर लम्हा बदलती हुई सूरत हाल, बदलते हुए कानून और ताज़ा तरीन खबरों पर नज़र रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। सऊदी फ़ज़ाई कंपनी रियाद एयरलाइन को आयाटा से RX कोड मिल गया। सऊदी अरब की नई कौमी फ़ज़ाई कंपनी रियाद ने ऐलान किया है कि उसे इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन आयाटा से जो है वो RX कोड मिल गया और वो दुनिया की सफ़े अव्वल की एयरलाइंस में शामिल है। अल शर्क अल वस्त के मुताबिक रियाद एयर ने यह ऐलान इस्तांबुल में आयाटा के सालाना इजलास और वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट के मौके पर किया। आयाटा के इजलास में रियाद एयरलाइन की शिरकत मार्च 2023 में अपने क़याम के बाद से आलमी सतह पर पहली बड़ी नुमाइंदगी है। रियाद एयर का हेडक्वार्टर सऊदी अरब के दारुल हुकूमत में है। रियाद एयर 2030 तक 100 से ज़्यादा इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट्स हैं उसके लिए परवाज़ें चलाने का टारगेट रखे हुए हैं। इसके अलावा मुकम्मल डिजिटल सबसे ज़्यादा मेयार के साथ पेश करने के लिए पुरज़म है। रियाद एयर की परवाज़ें 2025 के आगाज़ में शुरू होंगी। रियाद एयर के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन टोनी डगलस का कहना है कि आयाटा के सालाना इजलास में शिरकत एजाज़ और RX कोड मिलना खुशी की बात है। ये रियाद एयर को आलमी मेयार की फ़ज़ाई कंपनी बनाने की सिमत में पहला कदम है। रियाद एयर के तैयारों का मुनफरद जो है डिज़ाइन होगा, डिजिटल टेक्नोलॉजी और जमालियाती ज़ौक़ का बेहतरीन इम्तज़ाज होगा। रियाद एयर सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड की कंपनी है। कंपनी ने 787-9 साख्त के जो 72 बोइंग ड्रीम लाइन तैयारों का पहला सौदा किया है। तजारती जालसाजी में मुलव्वस गैर कानूनी एशियाई तारकीन गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब मक्का मुकर्रमा रीजन में वजारत तजारत की फील्ड मॉनिटरिंग टीमों को तजारती जालसाजी में मुलव्वस गैर कानूनी तारकीन को गिरफ्तार किया गया। अजल वेबसाइट के मुताबिक एशियाई शहरी बखूर में लकड़ी का बुरदा और सेब के सिरके में इस्तेमाल शुदा तेल मिलाकर डब्बों में भर रहे थे। वजारत तजारत ने गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल होने वाले सेंटर को सील कर दिया। गोदाम के मालिक और गैर कानूनी तारकीन को कार्रवाई के लिए तलब किया। वजारत तजारत की टीमों ने मक्का मुकर्रमा में 4 गोदामों पर मुश्तमिल ज़रूरी फॉर्म पर कार्रवाई के दौरान 2 टन मिलावटी बखूर ज़ब्त किया। 3 टन से ज़्यादा ख़राब चावल, ज़ायदुल मियाद सिरके के 14,000 डब्बे भी बरामद किए। वजारत ने मुतनब्बे किया कि इंसदादे तजारती जालसाजी कानून की खिलाफवर्जी पर 3 साल तक कैद और 10 लाख रियाल तक जुर्माने की सज़ा है। दोनों में से किसी एक पर भी इत्तफ़ाक़ किया जा सकता है। जद्दा के एनिमे विलेज में जापानी गुलकारा आस्का की परफॉर्मेंस। मरूफ जापानी गुलकारा आस्का ने जद्दा सीज़न के जोन सिटी वॉक में कायम एनिमी विलेज में 3 रोज़ा कॉन्सर्ट सीरीज़ का एहतमाम किया। अरब न्यूज़ के मुताबिक सिटी वॉक जोन में जापानी पॉप गुलकारा ने 1 से 3 जून तक एनिमी विलेज के स्टेज पर अपने हमवतन DJ यमातो के साथ 3 शोज़ पेश किए। जापानी गुलकारा ने बताया कि वो दिसंबर 2022 में रियाद सीज़न में अपना एक शो पेश करने के बाद दूसरी बार परफॉर्म करने के लिए सऊदी अरब आए हैं। उन्होंने बताया कि जद्दा की आबो हवा जापान से मिलती जुलती है, जो मेरे लिए ज़ाती तौर पर बहुत आरामदेह रही, क्योंकि टेम्परेचर एक जैसा था और हवा में नमी का तनासुब भी एक जैसा था। जापानी गुलकारा ने बताया कि शो में मौजूद शायकीन मेरी परफॉर्मेंस के साथ भरपूर शिरकत करने के लिए शो के दौरान प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे और खुशी से नारे लगा रहे थे। उन्होंने कहा कि हालांकि सऊदी अरब जापान से बहुत दूर है, लेकिन जब मैं सोचती हूँ कि यहाँ ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया तो मुझे खुशी मिलती है। उम्रा ज़ायरीन को 18 जून तक निकलने की मोहलत। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने कहा कि उम्रा ज़ायरीन को 18 जून जो है तक मक्का मुकर्रमा से निकलना होगा। अजल वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा ने बयान में कहा कि इतवार 4 जून 2023 उम्रा परमिट के इजरा की आखिरी तारीख थी। याद रहे कि सऊदी वज़ारत दाखिला के रूट टू मक्का इनिशिएटिव के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, आइवरी कोस्ट और इंडोनेशिया से आज़मीन हज सऊदी अरब पहुँच रहे हैं। रूट टू मक्का इनिशिएटिव के तहत आने वालों की इमिग्रेशन की कार्रवाई उनके मुल्क में ही कर दी जाती है। जनरल सिक्योरिटी ने शहरियों और रहायशियों को खबरदार किया है कि वो वज़ारत हज और उम्रा की वेबसाइट और नुसक एप्लीकेशन के ज़रिए ही हज की अदायगी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं और हज के लिए जाली मुहम्मद का जवाब ना दें और उनसे निपटने से गुरेज करें। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि सिक्योरिटी हुकाम इन दिनों तमाम जो एडवर्टीज़मेंट या इश्तहारात हैं जिनमें हज के लिए जो है वो ख्वाहिशमंदों को धोखा देने के लिए इश्तहार दिए जा रहे हैं, उन पर कड़ी जो है वो निगरानी की जा रही है और उनके खिलाफ कानून के मुताबिक सज़ाएँ लागू की जाएंगी। उन्होंने कहा इस साल के हज के लिए इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रैक है और नुसक एप्लीकेशन के ज़रिए ही वज़ारत की जो है उनकी वेबसाइट पर हज की रजिस्ट्रेशन हो सकती है।
मुक़द्दस दारकूमत की म्यूनसिपैलिटी, जिसकी नुमाइंदगी ऑपरेशन और मेंटेनेंस एजेंसी ने की है, मक्का मुकर्रमा के दाखिली रास्तों पर फैले हुए 5 पार्किंग लॉट्स की तैयारी मुकम्मल कर ली है, जिसका कुल रकबा 1.88 मिलियन मुरबा मीटर है, जिसमें जो 1444 हिजरी के हाई सीज़न के लिए गाड़ियों को जो है वहाँ पर दाखिले से रोकने और वहाँ पर पार्क करवाने से मुतल्लिक है। सेक्रेटरीट ने वजाहत की कि इन हालात को जो है देखते हुए मक्का मुकर्रमा शहर के अंदर रश को कम करने के लिए जो है पार्किंग लॉट्स की तैयारी की गई है। मक्का मुकर्रमा में सऊदी हलाल अहमर की ब्रांच ने जो एमरजेंसी टीम है उसने मस्जिद हरम में एक एशियाई शहरी की जान बचाई। मक्का मुकर्रमा रीजन में सऊदी रेड क्रिसेंट अथॉरिटी की ब्रांच के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मुस्तफ़ा बिन जमील बलजून ने बताया कि अथॉरिटी के कमांड एंड कंट्रोल रूम को कल सुबह 2:36 पर एक इत्तला मिली थी कि वहाँ पर एक जो है एशियाई जो बशिंदा है वो सांस लेने में मुब्तला है, उसको प्रॉब्लम में। तो उन्होंने मज़ीद कहा कि मेडिकल टीम की आमद पर पता चला कि वो ज़िंदगी के 7वें अशरे में है और सांस लेने की उसको प्रॉब्लम हो रही थी। फौरी तौर पर उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया और उसको जो झटका देने वाले आले हैं उसके ज़रिए उसके दिल की बहाली की गई जब तक उसकी नब्ज़ वापस ना आ जाए, और अल्लाह के करम से वो उसकी जो सांस और जो उसकी नब्ज़ थी वो बहाल हो गई। मशहूर फ्रांसीसी फुटबॉलर करीमा बेंज़ेमा का सऊदी क्लब अल इत्तिहाद के साथ मुआहदा। सऊदी अरब अल इत्तिहाद क्लब ने मशहूर फ्रांसीसी फुटबॉलर करीम बेंज़ेमा के मुआहदा कर लिया है साथ। सऊदी अरब के सरकारी टीवी चैनल अखबारिया के मुताबिक अल इत्तिहाद और करीम बेंज़ेमा के दरमियान एग्रीमेंट 2 साल के लिए है। करीम बेंज़ेमा अल इत्तिहाद क्लब को फ्री एजेंट के तौर पर ज्वाइन करेंगे। इससे पहले फ्रांसीसी क्लब रियल मैड्रिड ने कहा था कि करीम बेंज़ेमा ला लीगा क्लब में 14 साल रहने के बाद उसे छोड़ देंगे। अल अखबारिया के मुताबिक इत्तिहाद के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन करीम बेंज़ेमा के साथ तारीखी मुआहदे के लिए मैड्रिड में मौजूद थे। ख्याल रहे पिछले हफ्ते अल इत्तिहाद क्लब ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम अल नसर को हराकर 14 साल बाद पहली मरतबा सऊदी प्रो लीग का टाइटल अपने नाम किया था। अल इत्तिहाद क्लब ने अपने आखिरी मैच में अल्फिया क्लब को 3-0 से शिकस्त दी थी। अगली खबर भी फुटबॉल से मुतल्लिक है। मेसी अल हिलाल के करीब हैं, अगले चंद घंटे इंतहाई अहम हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि अल हिलाल क्लब अगले चंद घंटों में अर्जेंटाइन के लेजेंड लियोनेल मेसी के साथ एग्रीमेंट करने के करीब है। हिस्पानवी अखबार स्पोर्ट को तवक्को थी कि अल हिलाल आलमी चैंपियन को जो है वो तारीख के सबसे बड़े मुआहदे की जो है हतमी मंजूरी हासिल कर लेगा, जबकि मुकामी अखबारात ने इतवार को बताया कि कतर वर्ल्ड कप 2022 का टाइटल अपने नाम सजाने वाले अर्जेंटाइन के स्टार लियोनेल मेसी बाज़ाब्ता जो है शमूलियत का ऐलान करने से पहले 48 घंटे के अंदर रियाद पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने इसका इंकशाफ किया कि 7 मौके पर गोल्डन बॉल जीतने वाला फ्रांस के दारकूमत पेरिस में चंद घंटों में अल हिलाल के लिए अपने ट्रांसफ़र कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करने वाला है। सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले में मुलव्वस 3 शहरियों को सज़ाए मौत। सऊदी अरब में मशरक़ी रीजन के हुकाम ने सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले में मुलव्वस 3 दहशतगर्दों को इतवार को मौत की सज़ा दी है। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने इतवार को बयान में कहा कि सऊदी शहरी हुसैन बिन अली बिन मोहम्मद अल महेशी, फाजिल बिन ज़की बिन हुसैन अल नसीब और ज़िक्रिया बिन हुसैन बिन मोहम्मद अल महेशी दहशतगर्द गिरोह में शामिल हो गए थे। सऊदी गोल्ड मार्केट में इतवार 4 जून को कारोबार के आगाज़ पर जो है वो सोने के रेट में इस्तेहकाम देखा गया। आजल वेबसाइट के मुताबिक 21 कैरेट 1 ग्राम सोना 205.40 रियाल में फ़रोख्त होता रहा। 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 234.74 रियाल, 22 कैरेट 1 ग्राम 215.18 रियाल और 18 कैरेट 176.06 रियाल में दस्तयाब रहा। कुवैती जो है वीज़ों में और इकामों के एक बड़े स्कैंडल का इंकशाफ हो गया। मुकामी रोज़नामा अल जरीदा ने ज़राए से हवाले से रिपोर्ट किया है कि नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और कायम मुकाम वज़ीर दिफ़ा शेख तलाल अल खालिद अल सब्बाह की जानिब से कायम करदा सिक्योरिटी कमेटी ने गुज़श्ता अरसे के दौरान इकामे के अमूर के शोबे में मुकम्मल होने वाले लेन देन का जायज़ा करने के लिए जो रेजिडेंसी डिपार्टमेंट है उसमें 400 जो ऐसे लेन देन सामने आए हैं। उस हवाले से बनने वाली कमेटी में जालसाजी से मुतल्लिक जुराइम की रोकथाम के जो महकमे के अफसरान शामिल थे। बताया गया है कि कमेटी ने वजारत के डाक टिकटों के गबन और लेन देन के नतीजे में जुर्माने के मामलात का भी पर्दाफाश किया जो कंप्यूटर के ज़रिए मुकम्मल किए गए थे। ताहम इंतज़ामिया की इमारत में उनके लिए कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था, जिसका मतलब है कि फ़ीस जमा करने या शहरियों और गैर मुल्कियों की तादाद का तखमीना लगाने में हेरा फेरा हुई थी।
बात करेंगे आज के रियाल के रेट के बारे में। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 75 रुपये 42 पैसे, STC पे 75 रुपये 20 पैसे, तहवील अराजी 75 रुपये 28 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 75 रुपये 58 पैसे, मनी ग्राम 75 रुपये 64 पैसे, टेली मनी 75 रुपये और 32 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 21 रुपये 42 पैसे, STC पे 21 रुपये 56 पैसे, तहवील अराजी 21 रुपये 40 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 63 पैसे, मनी ग्राम 21 रुपये 59 पैसे, इंजाज बैंक 21 रुपये और 42 पैसे दे रहा है। यह तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।